गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आप सभी का फिर से मेरे चैनल पर स्वागत है। मैं डॉक्टर विनीता एम चौधरी। इन टुडेज वीडियो वी विल डिस्कस अबाउट द माइक्रो स्किल ऑफ स्टिमुलस वेरिएशन या उद्दीपन परिवर्तन, अर्थात पढ़ाते समय छात्रों का ध्यान आकर्षित करने के लिए हाव भाव में परिवर्तन करना। सो लेट्स स्टार्ट विद द इंडेक्स। जैसा कि पहले भी मैंने अपने वीडियोस में बताया है कि माइक्रो स्किल के लेसन प्लान में हम इंडेक्स बनाते हैं और वहां पर हम अपने 8 के 8 टीचिंग स्किल्स को लिखते हैं। तो आज इस पेज में देखिए कि पहले 5 जो टीचिंग स्किल है उनकी वीडियोस हम डिस्कस कर चुके हैं। आज हम उद्दीपन परिवर्तन या उद्दीपन भिन्नता के कौशल के बारे में डिस्कशन करेंगे। Dear students, learning largely depends upon attending to the relevant source of information. Psychologists have found that for any learning to take place, the learning has to attend to information. Attention is an essential condition for effective learning. What will you do as a teacher in order to sustain students' attention? You will deliberately use attention drawing behavior in the class to draw and sustain students' attention towards what you want to convey. What, when, and how much change in behavior is required for sustaining and securing attention of your student is known as stimulus variation. आप जानबूझकर कक्षा में ध्यान आकर्षित करने वाले व्यवहार का उपयोग करेंगे जिससे कि आप छात्रों का ध्यान उस ओर आकर्षित कर सकें जो आप बताना चाहते हैं। अपने छात्रों का ध्यान बनाए रखने के लिए, उनका ध्यान आकर्षित करने के लिए व्यवहार में क्या, कब और कितना परिवर्तन आवश्यक है, इसको ही उद्दीपन परिवर्तन के रूप में जाना जाता है। Micro teaching is a significant development in the teacher education program. The basic objective of micro teaching is to make teacher education programs scientific, effective, and meaningful. Introducing variations into the manner of teaching, such as voice modulation, visual cues, or teaching gestures, is an effective technique to maintain the student's attention for prolonged periods of time. If you find my educational video, dear students, useful, do tell your friends about it too. Also subscribe the channel for new video updates. अगर आपको मेरे शैक्षिक वीडियो उपयोगी लगते हैं तो अपने दोस्तों को भी इसके बारे में बताएं। नए वीडियो अपडेट के लिए चैनल को भी सब्सक्राइब करें। तो अब हम आगे चलते हैं कि हमारा जो ये माइक्रो स्किल है इसमें नेक्स्ट पेज पर हम क्या करेंगे। नेक्स्ट पेज पर हम कंपोनेंट्स ऑफ माइक्रो टीचिंग स्किल लिखेंगे, वो स्किल्स जिनको कि हमें इस पाठ को पढ़ाते हुए अचीव करना है। किसी व्यक्ति के लिए एक ही उद्दीपन में अधिक समय तक उपस्थित रहना बहुत कठिन होता है। उदाहरण के लिए आपने देखा होगा कि दर्शकों का ध्यान और रुचि बनाए रखने के लिए फिल्म निर्माता दृश्यों को जल्दी जल्दी बदलते हैं। वो फिल्म में बहुत बार हमने देखा है, गानों के अंदर आप कपड़े और स्थानों में जल्दी जल्दी परिवर्तन देखते हैं। उसी तरह यू एज अ रिसोर्सफुल टीचर मस्ट डेवलप द स्किल्स इन यू टू अट्रैक्ट एंड होल्ड द अटेंशन ऑफ स्टूडेंट्स थ्रू आउट योर टीचिंग। कक्षा में आप जानबूझकर अपना ध्यान आकर्षित करने वाले व्यवहार को बदलेंगे to attract and hold the attention of your students. This lesson plan for the skill of stimulus variation will help you to save time as well as to make your own lesson plan easily. Also, while making any lesson plan, you have to keep in mind to include all components of the skill in your micro teaching lesson plan. The skill of stimulus variation has 8 components of the skill. These are, अब हम इन 8 कंपोनेंट्स के बारे में डिस्कस करेंगे। इनमें सबसे पहला है
बॉडी मूवमेंट, शरीर संचलन. Students, you might have observed that the teacher's movement in the classroom draws the attention of students. This behavior of the teacher makes the student feel that his participation in instructional activities is being supervised by the teacher. छात्र को लगता है कि शिक्षण गतिविधियों में उसकी भागीदारी को देखा जा रहा है. जब एक टीचर अपने बॉडी मूवमेंट करता है, क्लास में पढ़ाते हुए शरीर को संचालित करता है, वो इधर उधर घूमता है, तो टीचर के इस एक्शन से स्टूडेंट्स अटेंटिव रहते हैं. प्लीज रिमेंबर दैट योर मूवमेंट्स इन द क्लासरूम शुड ऑलवेज बी मीनिंगफुल एंड रिलेटेड टू द टीचिंग. ऐसा नहीं होना चाहिए कि आप बिना मतलब इधर उधर घूमें. आपको अपने कंटेंट से रिलेटेड ही बॉडी मूवमेंट रखने होंगे. दूसरा हमारा कंपोनेंट है बॉडी जेस्चर्स, शारीरिक हाव भाव. जेस्चर्स आर द मूवमेंट ऑफ द पार्ट्स ऑफ द बॉडी, हेड, हैंड एटसेट्रा. किसी वस्तु के आकार की तरफ हाथ से इशारा करना, जो भावनाएं हैं उनको हाथों के द्वारा एक्सप्लेन करना, इशारे करना, हाथों से आकार बनाना. मान लीजिए कहना है कि गोल, तो गोल की तरह अपने बॉडी को हाथों से गोल बनाकर दिखाना, स्क्वायर बनाकर दिखाना. इस तरीके से अलग अलग शारीरिक हाव भाव से बालकों को समझाना. तीसरा हमारा कंपोनेंट है चेंजेस इन स्पीच पैटर्न, उच्चारण शैली में परिवर्तन. वॉइस मॉड्यूलेशन, चेंज इन टोन, वॉल्यूम और स्पीड ऑफ वर्बल कम्युनिकेशन इज नोन एज चेंज इन स्पीच पैटर्न. उदाहरण के लिए आवाज का मॉड्यूलेशन लेते हैं कि अचानक आवाज में भिन्नता होने से छात्र जो हैं वो आकर्षित होते हैं. जब हम किसी चीज पर बल देना चाहते हैं तो हमारा उच्चारण अलग तरह से होता है. जब हम हंसी मजाक में बात करते हैं तो अलग तरह से उच्चारित करते हैं. तो you should be able to change your speech pattern at proper points and situations according to the need of the students, when you want to draw their attention and the subject when you want to emphasize a point. इसके बाद हमारा फोर्थ कंपोनेंट है फोकसिंग, ध्यान केंद्रण. You can attract the attention of your students to a particular point. आप अपने छात्रों का किसी एक जगह पर ध्यान आकर्षित करना चाहते हैं. फॉर एग्जाम्पल, लुक एट द डायग्राम. आप कहते हैं कि इस डायग्राम को देखिए. इवन इफ यू अंडरलाइन द पॉइंट ऑन द ब्लैक बोर्ड, द स्टूडेंट्स विल बी अट्रैक्टेड मोर टुवर्ड्स इट. यानी कि आप ब्लैक बोर्ड पर लिखे हुए को भी अगर अंडरलाइन कर रहे हैं तो इसका अर्थ है कि आप बच्चों का ध्यान आकर्षित करना चाह रहे हैं. और इससे क्या होगा कि आपके छात्रों का ध्यान आकर्षित होगा. नंबर 5 हमारा कंपोनेंट होगा चेंजेस इन इंटरेक्शन पैटर्न और स्टाइल, अंतःक्रियात्मक शैली में परिवर्तन. इंटरेक्शन टेक्स प्लेस व्हेन टू इंडिविजुअल्स कम्युनिकेट विद ईच अदर. अंतःक्रिया या इंटरेक्शन का मतलब है किन्हीं दो लोगों के बीच में आपसी बातचीत होनी या दोनों का सक्रिय होना. जैसे टीचर क्लास इंटरेक्शन, टीचर स्टूडेंट इंस्ट्रक्शन, पीयर ग्रुप इंटरेक्शन, शिक्षक का कक्षा के साथ अंतःक्रिया या शिक्षक की छात्र के साथ अंतःक्रिया या छात्रों की साथी समूह के साथ अंतःक्रिया. इसका मतलब है कि कक्षा में अंतःक्रियात्मक शैलियों में बदलाव होता रहना चाहिए. कभी शिक्षक जो है वो कक्षा के साथ इंटरेक्शन करे, कभी छात्र जो है वो शिक्षक के साथ इंटरेक्शन करे और कभी छात्र अपने साथी समूह के साथ इंटरेक्शन करे. इस तरह के अवसर पाठ्य योजना में प्रदान करने चाहिए. नेक्स्ट हमारा पॉइंट आता है कंपोनेंट ऑफ माइक्रो टीचिंग स्किल इन स्टिमुलस वेरिएशन इज पॉजिंग, विश्राम या विराम. Pausing is used when a teacher introduces silence during his talk. जब आप अपने छात्रों को सोचने का समय दिए बिना लगातार बात करते हैं और प्रश्न करते हैं तो फिर छात्र सावधान नहीं रहते और कभी-कभी वो ध्यान ही नहीं देते. इसलिए पाठ में उनका ध्यान बनाए रखने के लिए हमें
उन्हें सोचने और प्रतिक्रिया करने का भी समय देना चाहिए। नंबर 7 पर हमारा कंपोनेंट है ऑडियो विजुअल स्विचिंग, दृश्य श्रव्य बदलाव। शिक्षण को प्रभावी बनाने के लिए और एक रास्ता को तोड़ने के लिए भी हम मौखिक दृश्य से दृश्य में छात्रों का ध्यान बदल सकते हैं। यू शो अ चार्ट और अ मॉडल, आफ्टर शोइंग द चार्ट यू अगेन स्टार्ट स्पीकिंग, इट इज नोन एज स्विचिंग फ्रॉम विजुअल टू ऑडियो नोट। तो इस तरीके से हम अपने छात्रों को सूक्ष्म शिक्षण कौशल के घटकों को पूरी तरीके से पाठ योजना में शामिल करने के लिए उत्साहित करते हैं। ये करने के बाद अब हम अपने नेक्स्ट पेज पर आते हैं। नेक्स्ट पेज पर हम छात्राध्यापक क्रियाएं, छात्र क्रियाएं और शिक्षण कौशल के घटकों के बारे में लिखेंगे। दिस इज अ मॉडल माइक्रो टीचिंग लेसन प्लान ऑफ द स्किल ऑफ स्टिमुलस वेरिएशन फॉर बीएड क्लास। अब हम यहाँ पर क्या करेंगे, यहाँ पर हम सबसे पहले छात्राध्यापक को क्रिया करनी है, उसको अपना कंटेंट प्रस्तुत करना है स्टूडेंट्स के सामने, और इस कंटेंट को प्रस्तुत करते हुए जो भी स्टिमुलस वेरिएशन का वो प्रयोग करेगा उसको यहाँ पर हमने अलग रंगों में लिख दिया है। हमको अपने लेसन प्लान में इसी तरीके से अलग रंगों में लिखना होगा। ध्यान रखना चाहिए कि हम एज अ स्टूडेंट रेड कलर का प्रयोग नहीं करते हैं, तो उस बात को आप ध्यान में रखिएगा। तो अब हम इसको शुरू करते हैं कि हमें किस तरीके से छात्राध्यापक क्रियाएं करनी है, और छात्र क्रिया में हम साथ साथ लिखते जाएंगे कि छात्र ध्यानपूर्वक सुनते हैं, यदि उनसे प्रश्न किया जाता है तो उत्तर देते हैं। यह कविता सुप्रसिद्ध कवयित्री सुभद्रा कुमारी चौहान के द्वारा रचित है। यहाँ पर हमने यह कविता के बाद थोड़ा सा पॉज लिया, विश्राम लिया, तो हमने यहाँ पर लिख दिया। फिर हम कक्षा में घूमते हुए हमारे शरीर संचालन की एक विधि है, उसको लिखेंगे। इस कविता में कवयित्री ने रानी लक्ष्मीबाई के शौर्य की प्रशंसा की है तथा 1857 के स्वाधीनता संग्राम में रानी लक्ष्मीबाई के योगदान का वर्णन किया है। अब यहाँ पर टीचर क्या करेगा, हाथ उठाकर रानी लक्ष्मीबाई के स्वाधीनता संग्राम की जो बात है उसको वीरता दर्शाते हुए, शारीरिक हाव भाव दिखाते हुए छात्रों में एक उत्साह की भावना बढ़ेगा, और इसको यहाँ पर हम लिख देंगे। इस स्वाधीनता संग्राम में उन्होंने महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी। कविता में बताया गया है कि उस काल में अंग्रेज साम, दाम, दंड, भेद सभी तरीकों का प्रयोग करके भारतीय राजाओं के राज्यों को छीन रहे थे। यहाँ पर हमने क्या किया, अपने दृश्य श्रव्य में बदलाव किया और उच्चारण शैली में परिवर्तन किया। फिर आगे बढ़ते हैं हम उसी समय, अब हम यहाँ फिर पॉज लेते हैं, उसी समय विश्राम लेते हुए, यानी कि यहाँ पर हमने अपना स्टिमुलस वेरिएशन विश्राम प्रयोग किया है। उसी समय झांसी की रानी लक्ष्मीबाई ने अपनी वीरता और अदम्य साहस का प्रयोग करते हुए, फिर हमने एक पॉज लिया, वीर गति प्राप्त करने तक, फिर एक पॉज लिया, अंग्रेजों से घमासान युद्ध किया, और अपना जो इंटरेक्शन स्टाइल है उसको अब हम यहाँ पर बदल देंगे। यानी पहले हमने एक जो है एक एक्सप्लेन किया अपने कंटेंट को पूरे हाव भाव के साथ, जिसको कि छात्र ध्यानपूर्वक सुनते हैं। अब हम अंतःक्रिया शैली में बदलाव करेंगे। अब टीचर स्टूडेंट का जो इंटरेक्शन था, अब वो टीचर और क्लास में बदल जाएगा, और शिक्षिका जो है वो ध्यान केंद्रण का प्रयोग करेंगी और प्रश्न पूछेंगी। इस कविता में कवयित्री ने किसके शौर्य की प्रशंसा की है, और बने हुए चार्ट पर उनका ध्यान केंद्रित करेंगी और यहाँ पर लिखेंगी ध्यान केंद्रण। उसका उत्तर छात्र देंगे। फिर दूसरा प्रश्न करेंगी टीचर, रानी लक्ष्मीबाई के संग्राम का वर्णन किस सन का बताया गया है। इसमें फिर वो रानी लक्ष्मीबाई के फोटो की तरफ ध्यान केंद्रित करेंगी और छात्रों से पूछेंगी और छात्र उत्तर देंगे।
तो स्टूडेंट्स इस तरीके से हम अपने माइक्रो टीचिंग का जो स्टिमुलस वेरिएशन का लेसन प्लान है उसको आसानी से बना सकते हैं। इस लेसन प्लान को बनाने के बाद अब हम नेक्स्ट पेज पर आएंगे जो कि होगा हमारा रेटिंग स्केल यानी कि पर्यवेक्षण सूची, यानी कि यहाँ पर जो कंपोनेंट हमने लिखे थे उनको कितना प्रयोग किया है, यहाँ पर हमारे सुपरवाइजर उसके बारे में हमें 1 to 5 रेटिंग देंगे। जैसे कि मैंने पहले भी आपको बताया है कि जब हम कंपोनेंट लिखते हैं तो कंपोनेंट, उन्हीं कंपोनेंट को रेटिंग स्केल में हम पास्ट टेंस में लिखते हैं और एक्शन फॉर्म में लिखते हैं। तो अब हम यहाँ पर लिखेंगे, हमारा पहला जो कंपोनेंट था वो था शरीर संचलन। तो यहाँ पर हम लिखेंगे कि शरीर संचलन किया गया। तो अगर किया गया है तो उसके अकॉर्डिंग 1 2 3 4 5 में से कोई एक रेटिंग हमारे सुपरवाइजर हमें दे देंगे। दूसरा हमारा जो रेटिंग स्केल का कंपोनेंट है वो है शारीरिक हाव भाव दर्शाए गए। तीसरा हमारा होगा उच्चारण शैली में परिवर्तन किया गया। नंबर 4 चेंजेस इन स्पीच पैटर्न, उच्चारण शैली में परिवर्तन किया गया। नंबर 4 ध्यान केंद्रण किया गया। नंबर 5 अंतःक्रियात्मक शैली में परिवर्तन किया गया। नंबर 6 विश्राम दिया गया। नंबर 7 दृश्य श्रव्य में बदलाव किया गया और नंबर 8 छात्रों की सहभागिता थी। तो अगर ये सब हमने पहले ही अपने लेसन प्लान में ध्यान में रखते हुए किया है तो निश्चित मानिए कि आपको अच्छी रेटिंग प्राप्त होगी। डियर स्टूडेंट्स, इन सब को ध्यान में रखते हुए एक चीज और भी आपको ध्यान में रखनी है कि जो कमेंट और सजेशन बॉक्स में हमारे सुपरवाइजर ये टिप्पणियां और सुझाव देते हैं उनका हमें ध्यान रखना है और अपने माइक्रो टीचिंग स्किल को डेवलप करने के लिए इनको बार बार पढ़ाकर इनमें सुधार करने का प्रयास करना है। डियर स्टूडेंट्स, remember that you have to perform this lesson plan in the presence of your teacher or supervisor. Note that the format of this lesson plan for stimulus variation may not be 100% similar to the format provided by your teaching institution. So, verify before final submitting. That's all for today. In our next video, we will discuss our next micro skill, blackboard skill. Now, practice this over and over again until you find this perfection in the stimulus variation. Thank you for being here today, dear students. Have a good day.